लेकिन जो भी फुटेजेस अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा फुटेजेस अवेलेबल हैं, उन सबको एनालाइज किया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला जो भी इन्वॉल्व होगा, हम हकी लोग जो होंगे, जो वाकई इन्वॉल्व होंगे, उनको हम सज़ा देंगे, और जो उनको इंसाइट करने वाले हैं उनको सज़ा देंगे। इंसाइट करने वाले भी देखें, ये नहीं कि होगा कि जी सिर्फ गरीब आदमी जो है वो वर्कर को दे दिया और मुराद अली शाह को छोड़ दिया, ऐसे नहीं होगा। मेरे भाई वो सारी फुटेजेस हैं जो गिरफ्तार हुए हैं ना, वो सारी फुटेजेस हैं। तोड़ फोड़ अगर ए बी और सी ने की है ना, उसकी शक्ल नज़र आ रही है और उसी शक्ल वाले लोग गिरफ्तार हैं। और आप ये बिल्कुल जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ कि किसी को भी गलत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और जो असल लोग हैं ना पहचान के, इसलिए कि सारी वीडियोस मौजूद हैं। कोई अगर ऐसा ही करना होता ना तो वो सीसीटीवी बंद कर देते ना सारी भाई। तो दो यार कुछ तो अकल की बात कर लो। अगर मैंने कोई गलत काम करना है तो ये मैं कैमरा बंद करके फिर करूँगा ना, कैमरा मैंने ऑन किया हुआ है और मैं गलत काम करा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। ये कहना बहुत आसान है, ये एक्चुअल जो ग्राउंड पे, और मैं किसी पे इल्ज़ाम अभी नहीं डाल रहा, सारी चीज़ इन्वेस्टिगेट होके जो सही कल्प्रिट्स होंगे उनको सज़ा होगी, किसी को गलत सज़ा नहीं होगी। लेकिन एक तरफ ये कहना कि जी ना करो, जैसे होता है ना, वो हम बचपन से देखते हैं कि जब दो लड़ रहे होते हैं तो जिसको मार खिलवानी होती है उसी को रोकते हैं, यार नहीं करो नहीं करो, दूसरा मार रहा होता है। ये हालत ये कि कौन सा वाला? नहीं, मुल्तान से सक्कर तो अच्छा है, सक्कर टू हैदराबाद की बात करें आप? हाँ, कौन सी? हाँ, नहीं पिछले साल, खैर आप बात कर लें। हाँ, किमाड़ी पुल, वो मैंने जो अनाउंस किया था वाई जंक्शन से, गुलबाई से वाई जंक्शन वाला रोड, वो कंप्लीट इंशाल्लाह जून में हो जाएगा। अच्छा, मैं आपके सवाल समझ गया, मैं जवाब देता हूँ। ये तो मैंने नई स्कीम्स बताई ना, पिछले 3-4 सालों में कई डेवलपमेंट स्कीम्स कराची में हुई जो हम मेगा स्कीम्स के मत में करते हैं। शारा फैसल, मैं रिपीट करूँगा इसलिए कि पुरानी शारा फैसल 1970 के बाद हमने अब एक्सपेंड किया, उसको रिपेयर किया, तारिक रोड का पूरा एरिया, ये सारी स्कीम्स कराची में अंडर पासेस बनाए हैं, ओवरहेड्स बनाए हैं, ये पिछले 3-4 साल में हुई। मैं तो नई, और बना के हमने ख़त्म कर दी है। मैं नई स्कीम्स जो कह रहा था कि इन लोगों ने एक भी नहीं डाली, और
ये इस साल में गुजरे जबकि हमारे पास बहुत शदीद किल्लत थी फंडिंग की, प्रॉब्लम्स थे, कोविड के इश्यूज़। और अगले साल इंशाल्लाह बजट आएगा हमारा 15 जून को, उसमें आप देखेंगे कि अगले साल और नई स्कीम्स हम डालेंगे। नॉट लाइक देम कि एक भी नई स्कीम नहीं है, ये तो पुरानी स्कीमें सारी हैं। हमने पूरे सिंध के अंदर काफ़ी रोड नेटवर्क अपना बेहतर किया पिछले 4-5 साल में, लेकिन ज़रूरत बहुत है। हम रोड सेक्टर में एलोकेशन करते हैं, लेकिन हम मुकाबला इसलिए नहीं कर सकते कि अगर वहाँ पे सूबाई हुकूमत, मैं पंजाब का जिक्र करूँ, वो अपने पैसे भी उनकी अच्छे खासे होते हैं, वो भी लगाती है, और अगर उसके ऑन टॉप ऑफ दैट उनको मैंने बताया ये 70-75 अरब रुपए साल में फेडरल गवर्नमेंट से सपोर्ट आ जाए और हमें सपोर्ट ना आए, तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए फिर हमारा बुरा नाम होता है। हमने रोड्स बनाए हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज में, पुरानी बनाने की बात कर रहा हूँ, ये हमें कहते हैं ना कोई हाईवे बनाई नहीं, हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज में किसने बनाई है, कराची ठट्टा ड्यूल कैरेज में किसने बनाई है। हमने नवाबशाह टू सांगड़ रोड बनाया 2-3 साल पहले, सारे सांगड़ के जो रोड्स थे वो बनाए, टेंडोला यार, ये अच्छे रोड्स बनाए। बातें करना बहुत आसान है इनके लिए कि जी यही कहा था ना कि इन्होंने क्या बनाया है, ये सारी दिखा दें इनको, अगर आगे देखें ना, इन्हें बोला ये बनाए तभी तो आप लोग इलेक्शन हारते हैं इतनी बुरी बुरी तरीके से। उधर जो है आप खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिंध के लोगों को सिर्फ इसलिए खर्च नहीं करना चाह रहे कि आपको पता है कि सिंध आपका नहीं है। वो जो कहते हैं, हम तो कहते हैं सिंध आपका है, पूरा पाकिस्तान आपका है। नहीं नहीं, मेरी बात सुने ना, सिंध के कौन सा नुमाइंदा है, अब मैं सिर्फ देख रहा हूँ उसमें, हाँ सो कॉल्ड हैं तो सही, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का खामखा, बल्कि जो 4 नुमाइंदे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के अलावा, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये तीसरे चौथे, चारों सिंध से हैं, चारों सिंध से हैं। एक मतलब ये देखें ना, चारों सिंध से हैं, तो मैं आगे क्या कहूँ यार, मुझे भी ख्याल आया, आप लोगों ने सवाल किया, मैंने कहा शायद एक को कहीं और जाके इलेक्ट होना पड़ा, ठीक है जी। एक जो है, मतलब क्या यार, आप सबको जानते हैं, वो यहाँ केयरटेकर गवर्नमेंट में आते हैं, यहाँ अभी भी अनइलेक्टेड है, और उन 4 में से 3 अनइलेक्टेड लोग हैं, और चौथा सिंध से है, लेकिन इलेक्टेड सिंध से नहीं है। तो आपने मेरी आंखें और खोल दी, क्या कहूँ। मेरे भाई अकरम देखें, मैंने फिर रिपीट किया है कि कार्रवाई सिर्फ उस पर होगी जो वीडियो एविडेंस के साथ उधर मिले। अब ये बिल्कुल यकीन कर लें, नाम तो आगे अगर आगे, कार्रवाई सिर्फ उस पर होगी जो वीडियो एविडेंस के साथ मिलेंगे। दूसरी बात ये कि अकरम आपके का नुकसान करेगा कोई, तो मजलूम तो आप बनेंगे ना। तो आप, ये बड़े अजीब सी बात है, अगर आपका कोई नुकसान करेगा तो आप मजलूम तो कहलाए जाएंगे ना। हाँ, अगर आप जो कह रहे हैं कि नुकसान जिसने किया है उसको सज़ा मिले, इंशाल्लाह ताला वही होगा। मेरे भाई मदाखलत, आपने खुद ही लफ्ज़ कर दिया, काम किसका है, मदाखलत नहीं होती इन चीज़ों में। मतलब आपने तो मैंने नहीं कहा, आपने कहा वफाक मदाखलत कर रही है, तो बात इधर ही ख़त्म हो जाती है।
टाइम बसा, मुझे मीटिंग लिया था। करते रहे भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो केस मेरे ऊपर डाला गया है वो उस प्लांट का है जो 1 मिनट भी बंद नहीं हुआ, डिस्पाइट कि आपने सारे लोग उनके अंदर किए, मेरे ऊपर केस किया, जो भी उसके साथ एसोसिएटेड उसके ऊपर केस किया। वो प्लांट उसके बावजूद जब शुरू हुआ है 1 सेकंड भी बंद नहीं हुआ और कराची को 100 मेगावाट बिजली कंटिन्यूसली दे रहा है। मेरी जो है ना बाइज्जत बरियत इसी में है। बात खत्म। कोई बात नहीं, आने दें यार, बहुत देख लिए अब, बहुत देख लिए।